नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले से जुड़ी चिट्ठी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और आक्षेपों से भरा बताया है और इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पद से हटाया। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा है कि एक राजनीतिक दल के इस आरोप का जवाब देना भी उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। बता दें, टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हुए हमले का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा है। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में प्रशासन है, तो ममता बनर्जी पर हुए हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक चर्चित सीट नंदीग्राम से आज बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी इस सीट से पर्चा भर चुकी हैं और मंदिर के दर्शन करने के बाद उन पर कथित हमला भी हुआ था, जिसके बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी के नेता जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों ने अब चुनावी राज्यों की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वो 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को वोट की चोट से ही कुछ असर पड़ सकता है, वरना वह किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। इसी क्रम में आज से ही किसान नेता बंगाल पहुंच रहे हैं। योगेंद्र यादव 12 और राकेश टिकैत 13 मार्च को बंगाल पहुंचेंगे। बंगाल में महापंचायतें कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में होंगी। पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत करने जा रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि वो 13 तारीख को कोलकाता जाएंगे और वहां 2 सार्वजनिक मीटिंग करेंगे। टिकैत ने कहा कि सभी नेता बंगाल जा रहे हैं तो हो सकता है वहां कोई दिल्ली की सरकार मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले पर कहा कि वो झांसी की रानी हैं और अकेले मोर्चा संभाल रही हैं। उनको चोट मरवाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। टिकैत ने आगे कहा है कि दीदी की चोट से पूरे देश को चोट लगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए डिजिटल मीडिया नियमों को लेकर गुरुवार को कुछ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात की है। इस बैठक में इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी, दैनिक जागरण और लोकमत जैसी मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। हालांकि कुछ पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसते हुए कहा है कि इस बैठक में डिजिटल मीडिया की ओर से शामिल कौन लोग थे। बता दें, नए डिजिटल मीडिया नियमों की आलोचना की जा रही है। इनको डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने वाला बताया जा रहा है। इन नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। आज क्वाड समूह के देशों के बीच ऑनलाइन बैठक होनी है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना महामारी, उसकी वैक्सीन को लेकर आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन के संकट पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में चीन के एशिया में बढ़ते दबदबे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक पर इसलिए भी नजर रखी जाएगी कि ये समूह कैसे बीजिंग के हालिया कदमों से डील करेगा। चीन की संसद ने पंचवर्षीय योजना पर मुहर लगा दी है, जिसके साथ ही इसने तिब्बत के निचले इलाके में यारलुंग जांगबो नदी पर एक बड़ा बांध और हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की अनुमति भी दे दी है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। बता दें, ये नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम सियांग हो जाता है। इसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और फिर यही नदी बांग्लादेश को जाती है। बता दें, बिल्कुल निचले इलाके में बन रहे इस बांध से भारत की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। चीन यहां पानी रोकेगा और भारत में आने वाले पानी की दिशा भी बदल सकता है। जिस एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से करार कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन बना रहा है, उसी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर कई यूरोपीय देशों में तात्कालिक तौर पर रोक लगा दी गई है। ये रोक डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने गुरुवार को लगाई। ये देश अब इस वैक्सीन की पड़ताल करने के बाद इस पर आगे फैसला लेंगे। इन देशों की चिंता ये है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने की समस्या आई है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की अब तक दुनिया भर में तारीफ की जाती रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड में कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर तात्कालिक रोक के बाद अब थाईलैंड ने भी इस पर रोक लगाई है। ऐसा इस वैक्सीन के लगाने के बाद खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद किया गया है। हालांकि अभी थाईलैंड में कोई ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एहतियातन इस पर रोक लगाई है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अब क्लिनिकल ट्रायल मोड में नहीं रही। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने गुरुवार को क्लिनिकल ट्रायल मोड का वह ठप्पा हटा दिया है।
यानी कोवैक्सीन को अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की तरह ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग हटाने का मतलब है कि अब इस वैक्सीन को लगवाने से पहले लोगों को सहमति वाले एक फॉर्म पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं होगी। 2 दिन पहले ही कोवैक्सीन के विशेषज्ञों के पैनल ने इस क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग को हटाने की सिफारिश की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।